नारद देखा जिकल जयंता लाग दया कोमल चित संता। स्वरूप बड़ा अद्भुत है। देखिए चारों तरफ एकदम अलग अलग से पत्थर रखे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में, जिसमें हम संतों की खोज में इस तरीके के घनघोर जंगलों में घूमते रहते हैं और संतों की खोज करते रहते हैं। अभी हम ऊपर एक पहाड़ी पर स्थान है जहां पर हम चल रहे हैं और इधर पहाड़ी है ऊपर, जयंत पर्वत नाम है इस पहाड़ी का, जहां पर हम महाराज जी के स्थान पर चल रहे हैं। ये हम सेवा सामग्री लिए हुए हैं। हमारी जो गाड़ी है यहाँ आधी दूर तक आई है। अभी यहाँ से पगडंडी के माध्यम से ऊपर पहाड़ी की ऊंचाई पर चलना है। वहाँ महाराज जी की कुटिया है। ये सेवा सामग्री पहुँचाएँगे और साथ ही महाराज जी का जीवन, दिनचर्या और उनका ज्ञान आप लोगों तक पहुँचाएँगे। दोस्तों देखिए इस तरीके के घनघोर जंगल है। बारिश का सीज़न है तो बिल्कुल सिर्फ जितनी रोड साफ़ है सिर्फ उतना एरिया साफ़ दिखाई देता है। हाँ कि पूरा वहाँ ऊपर छोटा सा झंडा भी दिखने लगा है। अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ऊपर तक चल दोस्तों, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। बारिश के सीज़न में फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए पूरा गीला है, ऐसे ढलान। ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत समझ में आ रहा है। मैं पहली बार खुद जा रहा हूँ महाराज जी के स्थान पर। आज खोज थी एक नए संत की, जल्दी पूरी होगी तो चलिए चलते हैं। आगे थकावट इस गर्मी और उमस में बहुत ज़्यादा हो जाती, तो चलिए चलते हैं। संत और भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते। दोस्तों फाइनली हम पहाड़ी पर आ चुके हैं। महाराज जी हमारे अभी भोजन प्रसाद ग्रहण किए हैं और इधर हनुमान जी सरकार का स्थान है हमारे महाराज जी के, जिनकी महाराज जी हमारे आराधना करते हैं। दोस्तों ये देखिए अब हम आ गए हैं। ये पर्वत का नाम जयंत पर्वत है ना हमारे, जयंत पहाड़ी नाम है इस स्थान का। और यहाँ महाराज जी के बहुत खूबसूरत हनुमान जी सरकार विराजमान है, जिनकी महाराज जी सेवा करते हैं। और ये मंदिर अभी कुछ ही समय में बना है। महाराज जी ने अपने हाथों से ही बनाया है इसको। महाराज जी ने अपने हाथों से ही इसे पूरा सजाया और बनाया है। और पर्वत का भी इसका स्वरूप बड़ा अद्भुत है। देखिए चारों तरफ एकदम अलग अलग से पत्थर रखे हुए हैं और चट्टानों के बीच ये हनुमान जी सरकार का छोटा सा दिव्य स्थान महाराज जी ने बनाया है। यहीं पर हमारे महाराज जी भजन साधना करते हैं। ये महाराज जी की कुटिया है और ठीक नीचे माँ मंदाकिनी बहती हैं और सामने कामदगिरी पर्वत हैं। भगवान कामतानाथ सरकार हैं। इधर हनुमान धारा है जहाँ पर महाराज जी की ये तपोस्थली है। अभी हम महाराज जी से इस स्थान की महिमा और जानेंगे। हम खुद पहली बार महाराज जी के इस स्थान पर आए हैं। हम महाराज जी को वीडियोस के माध्यम से देखते थे और यहाँ से अभी महाराज जी के हम दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे और महाराज जी को कुछ सेवा सामग्री पहुँचाएंगे और साथ ही महाराज जी से इस स्थान की दिव्य महिमा भी जानेंगे। सीताराम आपके स्थान पे हम आज पहली बार आए हैं। जी। बड़ा दिव्य स्थान है महाराज जी। और इसको आप लगा लीजिए कहीं माइक को, तो आपकी और हमारी जो वार्तालाप हो रही है वो अच्छे से सुनाई देगा। अच्छा इसमें जटाओं में लगा दे। हाँ ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी पहली बार आए, बड़ा तो दिव्य तो ये स्थान है। जय और ऐसे चित्रकूट में अनेकों स्थान है, उनमें से आज हम जिस स्थान पे आए ये मुझे कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ ज़्यादा ही विशेष लग रहा है। देखिए ये भैया ये त्रेता वटरा से, हाँ त्रेता युग का जी। स्थान और बहुत खूबसूरत हनुमान जी सरकार आपने इतनी ऊंची पहाड़ी पर विराजमान किए हैं। तो ये मूर्ति पहले थी महाराज जी की अभी आई है? नहीं, ये मूर्ति 2001 की पधारी हुई है। अच्छा 26 साल हो गए जी। तो ये आपके समय की ये मूर्ति? और 2001 का मेरा बैराग है। अच्छा 2001 से बैराग्य है जी। इसी स्थान पर रह रहे हैं? नहीं, बहुत दूर दूर हम रहे। हम 10 अभी यहाँ पर कितने समय से? हमें यहाँ 11 साल हो गए। हम 10 नामी अखाड़ा में रहे 11 साल। अच्छा। 1 साल रहे महाकाल उज्जैन में। अरे वाह। दूसरे साल रहे केदारनाथ में। वाह। और फिर 11 साल मुझको यहाँ हो गया, 26 साल। तो 11 साल से हनुमान जी सरकार की सेवा पूजा आप कर रहे हैं? जी।
इसी पर्वत पर जयंत पर्वत के नाम से है हाँ, ये जयंत पहाड़ी के नाम से है। जयंत पहाड़ी। देखिए इसमें कहते हैं, हम बताते हैं, इसका रामायण में लेख लिखा जी हुआ महाराज है। जी। एक बार चुन कुसुम सुहाए, जी निजकर भूषण राम बनाए, सीता पहनाए फटक शिला बैठे सुंदर दोबा। यहाँ पे भगवान श्री राम फूलों का गहना बना के माता जानकी का सर्व श्रृंगार कर रहे थे। जी इंद्र के पुत्र जयंत को यहाँ भ्रम हुआ जी कि ये नारायण नहीं है, कोई साधारण मानुष है, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। जी सीता चरण चोंचयत भागा, मोह मंत्र जिन कारण का। सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा। भगवान श्री राम सिंह का बाण बना के उनके पीछे लगा दिया। 3 लोग 14 वन में घूमा, कोई शरणागत नहीं किया। नारद देखा जिकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। यानी कि नारद जी महाराज देखे तो बोले, हे मूर्ख, तो उसी चित्रकूट इस फटक शिला में जब भगवान दयालु हैं सो दया कर देंगे। माता जानकी बोली, एक नयन पे आरत बानी, दूजे नयन को तजी भवानी। यानी सीता माता बोली कि एक आँख निकाल के प्रभु यहीं इस फटक शिला में रख दिया जाए, जो कि किसी ऋषि और देवता दानव राक्षसों के साथ अनर्थ ना हो सके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए इसको कहते हैं जयंत पहाड़ी। जी ये रामायण में भी देखा गया है। रामायण में और वर्णन है। स्वामी तुलसीदास जी रामायण में साफ साफ लिख दिए हैं, जयंत पहाड़ी। यह है जयंत पहाड़ी। जयंत पहाड़ी। जी, एक सेकंड रुकना। श्री राम जय राम, यहाँ की लीला जय महाराज जी जय कुछ राम। छोटी सी सेवा लाए थे जा, आपके लिए। जा जा हो भगवान इसमें कल्याण आपका सोयाबीन की बड़ी है, जा शक्कर है और माचिस है। जय हो। इसमें हनुमान जी सरकार के लिए अगरबत्ती है दब गई। जय भगवान और करे, बाल गोपाल खुशी रखे। इसमें आपके नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, जीरा और जय वो मसाला एक डिब्बा मिल गया था तो दुकान से डिब्बा ले आए। जय भगवान। इसमें डिब्बा में ये दाल भर लीजिएगा, मूंग की दाल है महाराज जी। जय और जय ये तेल की शीशियां हैं। जय जय भगवान। और महाराज जी ये मसाला है, गरम मसाला है और जय चाय की हो। पत्ती है। महाराज जी ये आटा है। जय भगवान। हर हर ये महाप्रसाद चावल है जय हो। आपकी सेवा में। और महाराज जी ये नमक है। जय जय ये सेवा है हमारे तरफ से आपके श्री चरणों में जय जय। और हनुमान जी सरकार के श्री चरणों में। भगवान कल्याण भरा भंडार ये कभी खाए। दक्षिणा है और ये छोटी सी हमारे तरफ से भेंट है जो संतों को हम यदि जाते हैं। जी। और आगे फिर आज तो हम पहली बार इस स्थान जी, पर आए हैं, जा। फिर कभी कोई और विशेष अवसर होता है, फिर भगवान हमें सेवा करने का मौका इसी तरीके देता रहे। हाँ, हम आप तक पहुंचते रहें और आप लोगों का सहयोग और सेवा करते रहें, हाँ, जिस लायक भगवान बनाए रहे, सीताराम। ताकि चित्रकूट के जंगलों में जो आप इस जय। सनातन और हमारी संस्कृति और हमारे हिंदू जय, धर्म जय। सभ्यता की रक्षा के लिए आप लोग जय बैठे श्री हैं, इन जगहों पर कांतानाथ तप रहे हैं। भरा भंडार रहे, कभी खाली न रहे बाल गोपाल। हमारे जो भक्त देख रहे हैं, भक्तों को भी जय आशीर्वाद दीजिए। हो, भगवान कल्याण करे, भरा भंडार रहे, कभी खाली न रहे। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सल्तानी, दान के धन ना घटे जो कहा रघुवीर। वाह। करिया करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह गए इनके दाता। राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। ये- जितना हो उतना देव, नहीं रहन देव, जैसा चलता है वैसे चलता है। वाह, बड़ा अद्भुत। महाराज जी यहाँ पर आप 15 साल से हैं। 11 साल। अच्छा 11 साल से हैं 12 साल में हम चल रहे हैं, 12 साल लग गया। इस स्थान पर। जी। यहाँ आज तो महाराज जी मान लीजिए फिर भी इतनी थोड़ी बहुत आपने सुविधाएं बना ली। हनुमान जी सरकार का स्थान पहले बड़ा दिव्य बनाया,
अपनी कुटिया तो फिर भी साधारण आपने रखी हुई है, जो भी देखिए, जी। कहते हैं कौन से काज कठिन जग माही। हनुमान जी के लिए कौन सा काज कठिन जग माही? भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आयु, जल, थल, चारों युग प्रताप तुम्हारा। बिल्कुल महाराज जी का चारों युग में द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, सत्य है। कोई कमी नहीं। और कौन कोई काज कोई काम यानी कि नहीं बाकी है कि हनुमान जी का ना हो सके और भगवान श्री राम का, और अन्यथा देवदानों ऋषि मुनि सब सर्व देवता इन्हीं से सुख करें। जितने देवी देवता हैं सब हनुमान जी से सुख करते हैं महाराज। राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी, हनुमत वीर सियावर रामचंद्र की जय। जय। ये देखिए, ये है भक्ति का पावर, और ये है भगवान की तपस्या। इतनी ऊंची पहाड़ी पर बैठे हैं जहाँ एक लोटा पानी लाने में भी दिक्कत होती है, और यहाँ पे महाराज जी पानी कहाँ नीचे गंगा जी से ही लाते हैं? मंदाकिनी से लाते। बताइए, वहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी कोई सबर सेबुल डलवा लो। महाराज जी बोले कितना खर्च लगेगा? बोले हम नंबर मोबाइल चलाते नहीं महाराज, भाई आज तक हो गया हम नंबर मोबाइल कभी नहीं लिए। अच्छा, और दूसरों का नंबर ले लेते हैं, कभी फ़ोन भी नहीं लगा पाते उनको कि क्या है कैसे है कैसे। आप ही का नंबर लेंगे, मेरे पास मोबाइल नहीं, कहाँ मोबाइल से? अच्छा, मोबाइल नहीं उपयोग करते महाराज जी आप? कोई मोबाइल का उपयोग नहीं। नंबर तो हज़ारों पड़े हुए हैं हमारे पास, जी। जितने यूट्यूबर होंगे। बोले महाराज जी नंबर लिख दो भैया, रख दो, रखे रहेंगे, जरूरत पड़ेगी लगाएंगे, नहीं तो सीताराम तो है, आप स्वयं मिलते हैं, हम जिससे मिलते हैं स्वयं मिल जाते हैं। बिल्कुल, वो सत्य है। भगवान जितनी देर चाहता है उतनी देर आप लोगों महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। एक दिन ऐसे हुआ, बोले महाराज जी हम पानी की सेवा करना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, पानी की सेवा करना है तो कर दो, कोई वीडियो वाले के माध्यम से जो भी होगा सो हो जाए। बोले अपना नंबर बता दो। हम बोले नंबर नहीं चलाते हैं। नहीं, बोले बता दो। हम रामघाट में एक चेला का नंबर बता दिया और बोले आज ही हम पैसा डाल देते हैं। चालू है, चलो आज ही डाल देते हैं। और वो वहाँ शाम के हम बोले कि बेटा हमारा पैसा आने वाला है, देखिए आज ही आ जाएगा। बोले महाराज जी अब आ जाएगा तो सुबह बताएंगे जी, आपके वहीं जाके आश्रम में बता देंगे। बोले चलो ठीक। और जो वीडियो वाला बोला था कि हमारे माध्यम से हो जाएगा, वो दूसरे तीसरे दिन आया, 4 दिन के बाद बोले महाराज जी वो सेवा नहीं करना चाहता। हम कहा नहीं करना चाहता, हम थोड़ी ना कहने गए कि तुम कर दो महाराज, हम तुमको कमा के थोड़ी ना दे दिए प्रभु, है ना? ये नहीं हमारे दोगे कैसे नहीं? हाँ, वो उनका भाव था कि उसको मर्जी करना है था। सो करना है सो कर दो, नहीं करना है सो ना करो। तभी कहते हैं महादेव जितना हो उतना ले, नहीं रहने दो, जैसे चलता है वैसे चलता है। सत्य सत्य जी। हाँ, तो उसमें ना खुशी होना ना दुखी होना। ये भी एक बात है, जो दान देने के उपदेश से और वापस लेना चाहता है वापस, तो जन्म जन्मांतर तक कीड़ा बन के रहेगा। तन जरूर इंसान का पाया होगा, पर ये उसको कीड़ा ही समझो, कोई मतलब का नहीं होगा। या तो बोलो ना, बोलो तो करो। वाणी सत्य की ये होती है। सत्य। आपने अपने से कह दिया और आपके घर में कोई अटकेच हो गया, बोले नहीं करना है ना, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, मजबूरी भी आ जाती लोगों की। ऐसा भी हो तो पहले अब घर में बिल्कुल सहयोग बना लिया जाए, तब किया जाता है कोई भी कार्य को, है ना? ऐसा होता महाराज जी, लेकिन मुझे एक चीज़ देखकर यहाँ बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने हनुमान जी सरकार का स्थान बड़ा दिव्य बना दिया। भले आपकी कुटिया साधारण है, आपकी कुटिया में सिर्फ पन्नी है और सामने से पत्थर लगा रखे हैं। ये तो सब वीडियो वालों की वजह से। वो बोले महाराज जी आप पैसे रह जाते हैं, हाँ। इसको बना लो। हम कहा मर्जी है सो बना दो, हाँ। नहीं तो हमारा तो ये है स्थान। अच्छा। और एक वहाँ लंबी सी चट्टान पड़ी है, उसमें एक आदमी आराम से। अरे वाह। हमारा वो आप इसके उधर रहते थे? नहीं, इसी में ऊपर। अच्छा, इस चट्टान पे? जी, वहाँ बैठने का भी वही स्थान है। वाह। हाँ, ये महाराज जी की चौकी थी कुल मिला के, इससे बैठे रहते थे। और बहुत ही खूबसूरत ये स्थान है। हम खुद पहली बार आए, बड़ा आनंद आ रहा है।
और जैसे हनुमान जी सरकार का स्थान है, इतनी दिव्य यहाँ की ऊर्जा है कि वो महसूस हो रही है कि मतलब खुशी हो रही है, एक प्रसन्नता अंदर जग रही है कि सच में इतनी ऊंचाई पर हनुमान जी सरकार का ये स्थान, बिल्कुल हम पहाड़ी के शिखर पर बैठे हैं, ठीक ऊपर। हर हर महादेव। और बहुत सब कुछ यहाँ से देख हमें मिले, बहुत महत्वपूर्ण दर्शन हमें प्राप्त हुए। महाराज जी, जो गृहस्थ हमारे भक्त हैं, जी आप लोग तो संत हैं, महापुरुष हैं, जी। उनके लिए कुछ दो शब्द हमारे गृहस्थ भक्तों के लिए कि वो क्या करें जो उनका दैनिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ में चले और अच्छे से चले। एक गरी आधे का पुण्य तुलसी संगत साधु की हरहूँ वो वटे अपराध। यदि आँख मूंद के गिरस्त वाल एक बार भगवान श्री राम का नाम ले लेंगे तो भी उद्धार हो जाता है जी। सारी तपस्या एक बार में हो गई, क्योंकि इतना हम लोग को समय नहीं है। बिल्कुल नहीं। कभी कोई कॉपी में लेना, कभी कोई किताब में देना, कभी कहीं कोई जाना है, ऑफिस जाना, कोई कहीं जाना, किसी को पढ़ाना है, किसी को ट्रेन में जाना है, किसी की बस की रसीद काटना, तो उतने बहुत है। एक घड़ी आधे में पुण्य। ओम, इतने में सारा संसार कर जाएगा। दिन भर की तपस्या हो गई। भाव होना चाहिए बस। जी, भाव होना चाहिए। भगवान कहीं दूर से नहीं आते, आत्मा में। मन मंदिर दिल देवता, कर्म करोगे तो अच्छी पूजा होती है महाराज। वाह, अद्भुत महाराज। मन मंदिर और दिल देवता, कर्म करोगे तो अच्छी पूजा, वो ही बहुत बड़ी भगवान की पूजा। अच्छे कर्म होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए हमारे। ये देखिए महाराज जी, दिल में मसालो तो देवता बसे हैं यहाँ पे। हनुमान जी के श्री राम लक्ष्मण उनके आत्मा में तो घुसे थे ना, वो वही आत्मा से मानते थे, जो चाहते थे वही देख लेते। हनुमान जी को एक बार लौक उसने बंदी बना लिया था। हनुमान जी महाराज बोले, का किसके हो, का तुम्हें क्या करना, कोई शादी संबंध थोड़ी ना करना महाराज कि तुम हमारे माता पिता के नाम पूछ रहे हो। तुम्हें हमने ब्रह्म है, ब्रह्म में बांध के हम आपको बैठा दिए, बस आप बैठिए। हनुमान जी बोले ना 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 ना। हनुमान जी बिल्कुल दिव्य से बोले, आत्मा से लगा के कि बालकों के हम माता पिता की दर्शन करना चाहते, तो वही भगवान श्री राम। तो बोले, श्री राम से बोल दिया, प्रभु आपकी सहायता हम कुछ नहीं कर सकते। ना 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 ना, वो तो आप ही हैं सब, ये लीला आप ही की है, कुछ नहीं हो सकता। तो हनुमान जी वहाँ पे बोले, महाराज हम आपकी सेवा कुछ नहीं कर सकते, कोई सहायता नहीं। क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति को, लक्ष्मण को भेजा, शत्रुघ्न को भेजा है, यानी कि भरत महाराज को भेजे है, अभी कह देते थे भगवान श्री राम की जाओ हमारी ही विजय होगी। तो हमारी विजय न होगी तो क्या आपकी होगी? वो कह देते क्योंकि लोग कुछ राम की ही है, हम हमारे में हो गया वही, तो हमारी तो विजय, तभी लोग कुछ महाराज के पीछे हो, सब जगह में विजय हो जाए। वाह, अद्भुत जी। बस महाराज जी हमारे भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, इसी तरीके हम संतों की सेवा करते रहें। भगवान कल्याण करे हनुमान जी महाराज। बाल